फ्रेंड, जो हमारी क्लास 12 की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 की सीरीज चल रही है उसका हम लोग फाइनली पार्ट 9 में आ गए। ध्यान रखिएगा, कुछ दिन में लेक्चर नहीं बना पाया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबियत मेरा अप्स डाउन चल रहा था। अब फिलहाल पहले से काफी बेटर हूँ, इसलिए आपके लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो 5.4 है वही वाले एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टॉपिक क्या हमारा होने वाला है? टॉपिक हमारा होने वाला है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बतौर की जो हमारी सीरीज चली, यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए और सिंपली आप लोग टॉपिक डालिए। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी ये बिल्ड करेगा। ओके, टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड आप लोग डालिए यहाँ पर लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपको याद है? मेरे हिसाब से आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर दूंगा। ex का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? ये आपका होता है e⁻ex ही होगा, और log x का क्या होता है? ये आपका 1/x होता है डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब चलिए हम लोग दोनों थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि e⁻x का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, ये एग्जाम में आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए e⁻x, अब इसका ग्राफ अगर आपको कोई टीचर पूछ जाए तो कैसे बनाएगा? अब आपको पता होगा। देखिए, ये सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म बना लीजिए। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, आपको पता होगा, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर मैं x का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू हमारा ex है, तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू e⁻0, और आपको पता है समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? ये आपका 1 होता है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं x का वैल्यू 0 लूंगा तो y का वैल्यू हमारा ये हमारा 1 आने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर करीब कुछ लाई करने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? इसका ग्राफ हमारा कुछ बन जाएगा इस तरह। देखिए, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारा y इज इक्वल टू ex का ग्राफ होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर y इज इक्वल टू अगर log x रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे आप लोग बनाएगा, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। अब देखिए, यहाँ पर सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 लूंगा तो अगर मैं x का वैल्यू सपोज कीजिए यहाँ पर मैं 1 लूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो y का वैल्यू हमारा आ गया log 1, और log 1 का वैल्यू आपको पता है मेरे हिसाब से, अगर आपको पता नहीं होगा तो log 1 का वैल्यू हमारा होता है 0। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म बनाऊं, x का वैल्यू क्या है बताइए? x का वैल्यू 1, मतलब ये कुछ यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो y का वैल्यू वो हमारा 0 आने वाला, मतलब कि ये यहीं का यहीं लाई करने वाला है। ओके, अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो बताइए y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू हमारा आ जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू आपको याद है? मेरे हिसाब से याद होगा नहीं, तो ये आपका होता है 0.301। log 3 का वैल्यू क्या होता है? 0.477, और log 4 का 0.602। ये सब आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आपका गिवन होगा। ठीक है, तो अब बात करा कि log x का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये ग्राफ हमारा कुछ समथिंग इस तरह बनता है। ठीक है, ध्यान देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये कुछ इस तरह आपका ग्राफ ये हमारा बनता है y इज इक्वल टू log x का। ओके, ये हमारा रहा ग्राफ, ये y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ था, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू log x का ग्राफ। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ex है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमारा जो log x है इसी को हम लोग बोलते हैं लोगरिथमिक फंक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, एक दो प्रॉपर्टीज होता है आपका log का, जो कि आपको मेरे हिसाब से बचपन से आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है, क्योंकि आपको तो याद होगा नहीं, फिर मैं आपके लिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए, आपको अगर पढ़ा होगा, सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका टॉपिक। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, आपको आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, अगर लॉग यहाँ पर है
P इंटू क्यू, बताइए ये क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग सेपरेट करके log P प्लस log Q लिख सकते हैं। कुछ याद आ रहा है सर जी? बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 11th में, हो सकता है कि मैथ्स में भी पढ़ा होगा, बट ये आपका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर log P इंटू क्यू रहेगा तो ये आप लोग सेपरेट करके log P प्लस log Q लिख सकते हैं। ये हमारा था log का पहला प्रॉपर्टीज। अब दूसरा क्या होगा, अगर log आपका P बाई क्यू, तो बताइए इस केस में क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये हमारा हो जाएगा log P माइनस log Q। ध्यान देखिएगा ये प्रॉपर्टीज, ये हम लोग डिफरेंशिएशन अभी नहीं कर रहे, ये जस्ट आपका एक प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं। तो अगर log P बाई क्यू रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा log P माइनस log Q। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा आ गया कि 1 बाई क्यू इंटू log P, तो आप लोग इस केस में ये प्रॉपर्टीज नहीं लगाएगा, क्योंकि ये P का डिवाइड में आपका Q है, ये आपका Q होल डिवाइड में, तो आपका इसमें कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग होता है, ये आपका अलग होता है। अब देखिए आपने यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज नंबर 3 लिखी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन है कि log आपका P इंटू P, ओके, तो बताइए इसका क्या होगा। देखिए ये हमारा क्या होगा, अगर log P इंटू P, तो ये हमारा हो जाएगा log P स्क्वायर होगा। जी सर जी, बिल्कुल P स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, अगर मैं इस वाले में अगर ये वाला प्रॉपर्टीज अगर लगाता हूँ, देखिए ये वाला आपका प्रॉपर्टीज 1 का एक्सटेंशन है। मतलब क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर log P इंटू P, यहाँ पर क्या था log P इंटू Q, कोई बात नहीं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा log P प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा log P। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दो P, देखिए यहाँ पर P और Q था, यहाँ पर P और Q आया, यहाँ पर P मतलब क्या हो, यहाँ पर हमारा P और P आ गया, ये क्या हो गया, log P प्लस log P क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 log P। अब देखिए यहाँ से हमारा एक जनरल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि log P टू दी पावर n, तो इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या फिर डायरेक्ट बोली प्रॉपर्टीज होता है कि आपका जो पावर है ये आपका बाहर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये आपका log P एज इट इज रह जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है कि log यहाँ पर P स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो 2 है ये आपका आगे आ जाएगा और log P हमारा एज इट इज रह जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज था log का, जो कि आपके एनसीईआरटी में होपफुली गिवन होगा। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपका ग्राफ था y इक्वल टू एक्स का, ये आपका ग्राफ था y इक्वल टू log x का, ये आपका रहा प्रॉपर्टीज ऑफ log। यहां तक क्लियर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सपोज कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप लोग कैसे कीजिएगा। देखिए क्या होगा, इसमें आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा y गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है dy बाई dx आपको निकालने बोला है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा होता है e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। क्या स्टूडेंट यहीं पर छोड़ देंगे, जी बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको वापस करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब हम लोग इसका करने वाले हैं। तो आप लोग बोले सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी हमने किया। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स और क्या किया एक्स किया। तो आपको पता है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम लोग ये वाला स्टेप को नहीं लिखते। बट इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर इस केस में एक्स की जगह हमारा माइनस एक्स, मतलब क्या हुआ, हमें ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स और आपका माइनस एक्स का क्या होता है, ये हमारा -1 होता है। तो मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा, प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि log, अगर सपोज आपका log यहाँ पर अगर 2x आ गया, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा, इसका आपका 1/2x होगा। वापस से आपको log 2x का डिफरेंशिएशन करना, सॉरी यहाँ पर वापस से आपको 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ log x रहता था तो हम लोग सिंपली 1/x लिखते थे, बट यहाँ पर भी हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ x करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ता था। बट हम लोग यहाँ पर ये इसलिए नहीं दिखाते थे क्योंकि आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए हम लोग इस वाली स्टेप को स्किप कर देते थे। बट यहाँ पर आपका 2x होगा तो आपको 2x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर समझ में नहीं आया कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको
बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो हमारा रहा कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ई एक्स होता है और आपका लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/x, और ये प्रॉपर्टीज को याद रख लीजिए। यही सब के बेसिस पे ये हमारा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फ्रेंड आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.4 से लिया है। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बस यही बोला आपको कि डिफरेंशिएट अबव दिस 3 फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या हुआ, आपको तीनों को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तीनों आपका एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करना, खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। चलिए पहले आप लोग पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 1 2 3 आईफोन आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन आपको सिंपल बोला है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा गिवन है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। अब देखिए सिंपल है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर जी, कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग यही रूल लगाएंगे। यहाँ पर एक्स की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर एक्स की जगह पूरा हमारा एक्स क्यूब गिवन। मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, यहां तक क्लियर है। बस हमने चेन रूल लगाया है। पहले हमने इसका पूरा का डिफरेंशिएशन किया, फिर हम लोग सिर्फ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ई टू द पावर एक्स क्यूब आ गया। और ये आपका मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ये आपका होता है क्या, यहाँ पर हम लोग पावर वाला रूल लगाएंगे। मतलब क्या, वो 3 है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू आपका 3x स्क्वायर आ गया। इसको आप थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए। मतलब ये 3x स्क्वायर को आप लोग आगे लिख लीजिए, ई टू द पावर एक्स क्यूब को आप लोग बाद में लिख लीजिए। यही हमारा आने वाला dy बाई डी एक्स। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आगे पर आपको यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हमने क्या किया, हमने चेन रूल का यूज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड, यहां पर हमारा क्या बोला है, ये हमारा बोल रहा है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। आपको याद है इनवर्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक वीडियो आपस में लिंक होता है, हर एक एक्सरसाइज भी आपस में लिंक होता है। तो मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमारा यही बोला है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स गिवन है। आपको वापस से बोला है कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, पहले क्या कीजिएगा, पहले आपको वही एक्सपोनेंशियल वाला आपको डिफरेंशिएशन करना। मतलब क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स आपको क्या होता है, ये हमारा होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। मतलब क्या हुआ, पहले ये हमारा आ जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद इंटू में क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है यहां तक, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस यही वाला पावर रूल लगाया है। ई टू द पावर एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आया, यहाँ पर एक्स की जगह हमारा साइन इनवर्स एक्स आया, बस हमने वही किया है। उसको हमने चेन रूल लगाया, उसके तहत हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। मतलब क्या होगा, ये हमारा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। डी बाई डी एक्स हमारा साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। किसी को प्रॉब्लम हुआ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। यहाँ पर क्या था, स्टेप बाय स्टेप में पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो पावर में रहेगा उसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे ये मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगा पुराना एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपको बोला है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स। आपको क्या बोला, वही बोला है कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए।
1 2 3 आई पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर कौन सा रूल लगाना बताइए। आपको याद होगा मैंने आपको डिवाइड रूल बताया था, एक आपका होता है प्रोडक्ट रूल, एक आपका होता है क्वेश्चन रूल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रूल में कि पहले आपको ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना होता है, फिर बीच में आपका माइनस आएगा, फिर आप लोग ऊपर वाले को एज इट इज लिख दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाई में आपका क्या आ जाएगा, बाई में आपका आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, तो यही हम लोग यहाँ पर करने वाले, मतलब क्या होगा यहाँ पर हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो आपको पता है ये हमारा ई टू द पावर एक्स ही होने वाला है, इंटू हमारा साइन एक्स हो जाएगा, बीच में आप लोग माइनस लिखिए, फिर आपका क्या होगा, फिर हमारा हमें करना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि आपको पता होगा साइन एक्स का क्या होता है, ये हमारा होता है कोस एक्स, फिर इंटू क्या हो गया, फिर इंटू हम लोग ई टू द पावर एक्स को एज इट इज लिख देंगे, और बाई में क्या आ जाएगा, बाई में हमारा आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होने वाला है। अगर यहां समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमने एक रूल पढ़ा था, अगर u बाई वी रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u बाय हमारा v स्क्वायर। ओके, ये हमने आपको बताया था पिछले वाले बेक एक्सरसाइज में, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वो वाला वीडियो को भी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने करवाया एक्सपोनेंशियल से, आप लोग को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट की ओर, जो हमारा लॉग के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अब देख पा रहे फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन आपका लॉग पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था, आपके एनसीईआरटी का भी है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 5.4 का है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपका बोला है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ध्यान रखिएगा, ये ओनली x नहीं, यहाँ पर एक हमारा क्या गिवन है, आपको पता होगा कि लॉग x का डिफरेंशिएशन, ये आपको पता है कि 1/x होता है, ये आपको पता है, पर ध्यान रखिएगा इस केस में हमारा x की जगह क्या गिवन है, इस केस में हमारा x की जगह गिवन है लॉग x। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आए पर हमने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल आपको पता है कि आपको निकालने बोला है डी वाई बाई डी एक्स बोला, आपको बोला डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये निकालना है डी वाई बाई डी। अब ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1/x होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक्स की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर हमारा गिवन है लॉग एक्स, मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/log x। यहां तक क्लियर है, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इस केस में हमारा देखिए क्या हुआ, log की जगह log a, x की जगह हमारा गिवन है, क्या गिवन है बताइए, x की जगह हमारा गिवन है log x। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा x है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा log x। यहां तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा d बाय डी एक्स। अब आपका वापस जो ये वाला x है, मतलब क्या हो, इस केस में x की जगह log x है, तो यहाँ पर आपको वापस से log x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ गया 1/log x। अब आपको पता है यहाँ पर कि आपका log x क्या होता है, ये हमारा होता है 1/x। मतलब क्या हो गया, अगर इसको अच्छे से लिखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/x ऑफ log x। यही हमारा आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आ गया है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको चेन रूल लगाना है। मैंने बोला कि log x का आपका 1/x होता है, मैंने वही लगाया। अब x की जगह log x था, तो हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया, तो हमने log x का डिफरेंशिएशन वापस से किया। ये हमारा हुआ d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये हमारा 1/x हो गया। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x को हमने आगे ले आया, तो ये हमारा हो गया 1/x इंटू log x। ओके, क्लियर हुआ सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इंटू log x। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन इंटू log x। आपको पता है साइन x क्या होता है, आपको तो ये वाला तो याद ही होगा। साइन x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा होता है cos ऑफ x। तो बस हमने वही करना है। हमें क्या बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई पर ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। अब ध्यान देखिएगा, आपको यहाँ पर बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप आइए। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ, पहले आपको साइन का करना है। एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा चलते हैं, उल्टा आपको नहीं चलना है।
आपको लाइन बाय लाइन जाके चेन रूल लगाना होता है, ठीक है। तो पहले हमारा साइन है, मतलब क्या हो, पहले हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का हमारा होता है cos x, बस यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर x की जगह हमारा गिवन है log x, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर cos x की जगह, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा log x आने वाला है, मतलब ये हमारा आ जाएगा cos ऑफ log x। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए sin x का cos x होता है, तो x की जगह यहाँ पर कुछ भी रहे वो हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें वो लिख देना है। तो क्या हुआ, sin x का cos x है, तो यहाँ x की जगह log x है, तो यहाँ पर cos की जगह भी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा x की जगह log x आ जाएगा। तो यही हमारा हो गया cos ऑफ log x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा इसका, मतलब क्या हुआ, d/dx ऑफ log x, ठीक है। हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, d/dx ऑफ log x हो गया, ये हमारा हो जाएगा cos ऑफ log x हो गया, इनटू में क्या आ जाएगा, आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हमारा 1/x आ गया। 1/x तो आप लोग चाहे तो आगे ले या फिर ऐसा कर लीजिए, cos ऑफ log x बाय हमारा x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बहुत इजी है, प्लीज घबराइएगा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाइए, चेन रूल लगाइए, लॉ का प्रॉपर्टीज लगाइए अगर यूज कर रहा है, अगर बोल रहा है तो, या फिर एक्सपोनेंशियल वाला प्रॉपर्टीज लगाइए अगर आपको बोल रहा है तो। बट टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है और क्वेश्चन देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर देख के क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत सिंपल है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन x टू द पावर 5 तक गिवन है, बीच में डॉट डॉट गिवन, मतलब क्या हो, देखिए ये आपको सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिए। ये हमारा गिवन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस हमारा e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस हमारा e टू द पावर x टू द पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में दिया होता है। स्टूडेंट यहाँ पर डॉट डॉट देके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ नहीं है। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, आप कुछ बचा बताइए, आपको क्या बोला है dy/dx निकालना है, तो सिंपल हो गया, आप लोग एक एक करके डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो e टू द पावर x का आपका क्या होता है बताइए, ये हमारा e टू द पावर x ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर x स्क्वायर, इसका क्या होगा बताइए, इसका हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर होगा। अगर ये समझ में नहीं आता, देखिए मैंने आपको बताया था, अब मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया, अगर e टू द पावर x स्क्वायर है तो इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, पहले हम लोग करेंगे पूरा इसका, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर ही हो जाएगा इंटू d/dx, अब क्या हो जाएगा इंटू d/dx, अब हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या होता है हमारा 2x होता है डिफरेंशिएशन, तो यही हमने लिख दिया, ये हमारा आ गया 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब। यही आपको करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि ये तो आपको पता है, तो आपको खुद से स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारा होने वाला है प्लस क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा ये इसका हमारा हो जाएगा 4x क्यूब इंटू e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 5x टू द पावर 4 इंटू हमारा हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 5। यही हमारा आंसर होने वाला है। आप लोग प्लीज स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, मैंने यहाँ पर स्टेप को जम किया क्योंकि आपको ये वाला रूल पता ही होगा, बस मैंने यही वाला रूल लगाया, आपको पता होगा, बस ये वाला रूल को लगा के स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, मैंने यहाँ पर देखा है पर्सनली, जब स्कूल में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो डॉट डॉट है इसी को देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। भाई क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक बार e टू द पावर x टू द पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पर 5 है, तो बस सिंपल है, बस कोई आपको बोला ही नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है भी आपको नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बोला है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, मैं अब आपको हिंट देता हूँ, आपको पता होगा कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2 रूट x, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको पता होगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको बोला है dy/dx आपको निकालना है, ओके। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से
से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चेन रूल लगाना है। क्या सबसे पहले आपको ई दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे सबसे पहले यहाँ पर रूट दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले आपको रूट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर यहाँ पर अंडर रूट एक्स। ये हमने ये वाला डिफरेंशिएशन का यूज किया। यहाँ पर क्या किया हमने, ये जो पूरा टर्म है इसको हमने एक्स मान लिया और हम लोगों ने यही वाला डिफरेंशिएशन को यूज किया। ये हमारा आ गया 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर चेन रूल लगा रहे हैं तो हमने रूट का काम खत्म हो गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स का अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इनटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। बट ध्यान देखिएगा यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट एक्स। मतलब क्या हुआ, अब हमें वापस से चेन रूल लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, देखिए पहले हमने रूट का किया, फिर हमने ये कंप्लीट इसका किया, फिर हमने हम लोग यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले। हम लोग जा रहे क्या जा रहे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेन रूल लगा रहे। तो ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू हमारा ई टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू हमारा क्या होगा, ये आपको पता है अंडर रूट एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't